नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सुरक्षा एवं उसके प्रकारों के बारे में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आईटीआई में जब भी आप प्रशिक्षण प्राप्त करने जाएंगे तो उससे पूर्व आप सभी को सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सुरक्षा हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से हमें अपने शरीर का कोई भी अंग गंवाना पड़ सकता है और कई बार तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करते समय हमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने साथ काम करने वालों की सुरक्षा और आसपास की सुरक्षा का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखो, कारखाने में अनेक प्रकार का काम होता है, जिसके लिए हमें कई प्रकार की मशीनों पर काम करना पड़ता है और कहीं पर हमें तेजाब के द्वारा काम करना होता है, कहीं पर गैस वगैरह पदार्थों का काम करना होता है। ऐसी स्थिति में जो लोग असावधानी से कार्य करते हैं उनके लिए ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि वर्कशॉप में कहीं पर नंगी तारें पड़ी रहती हैं, कहीं पर तेल वगैरह पड़ा रहता है। तो इससे क्या होता है कि नंगी तारों को या फिर जो बिजली की तारें हैं उन पर झटका लग सकता है उनको छूने से, और फिसल कर फर्श पर भी गिर सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं अक्सर हमें वर्कशॉप में कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो दुर्घटना कहलाती हैं और इनसे बचने के लिए हमें जो उपाय करते हैं या हम जो उपाय करते हैं उन्हें हम सुरक्षा कहते हैं। तो सुरक्षा क्या है? सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारी सभी क्रियाओं को ऐसे व्यवस्थित और नियंत्रित करती है कि ना तो हम स्वयं दुर्घटना के शिकार हों और ना ही अन्य लोग इससे प्रभावित हों। तो सुरक्षा के बारे में जानकारी के बाद आइए चलिए अब हम देख लेते हैं कि दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं या किन किन कारणों से दुर्घटना के शिकार हम हो सकते हैं, जिससे कि हमें सावधानी बरतनी है। पहला इसमें है अज्ञानता। देखिए, अज्ञानता एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी वर्कशॉप में या कहीं पर भी काम करने का। अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, किसी मशीन के बारे में या किसी टूल्स के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है, ठीक है, मशीन या फिर टूल के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है, तो ये एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। ये काफ़ी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वर्कशॉप में हम जब कभी भी कार्य करेंगे तो हमें सभी इक्विपमेंट्स की, यानी कि सभी औजारों की और सभी टूल्स की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है। देन आज नए ट्रेनीज जब भी वर्कशॉप में काम करने के लिए आते हैं तो वो नई नई मशीनों को देखते हैं और नई मशीनों को देखने के बाद हमने देखते हैं कि उनको उसको चलाने की बहुत जल्दी होती है, और जिस कारण कभी कभी क्या होता है कि दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए हमेशा ही जब भी आप वर्कशॉप में कार्य करने जाएं तो सभी चीज़ों की या सभी मशीनों की या जिस मशीन पर भी कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। पूर्ण जानकारी उसकी ले लें, तभी हम कार्य करने उसमें जाएं। देन अपनी कुशलता पर कभी भी अधिक से अधिक, कहते हैं ना, कुशलता पर एक लिमिट से ज़्यादा भरोसा ना करें, यानी कि जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर कोई भी कार्य हम ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। हम सभी लोग जानते हैं, कभी भी अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है लेकिन हमें थोड़ी बहुत किसी की जानकारी हो जाती है, कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज़ वेरी हार्मफुल। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा ही पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही अपनी कुशलता पर भरोसा रखें, अन्यथा की स्थिति में दुर्घटना घटित हो सकती है। देन
अगर हम कोई भी कार्य बिना लगन के करते हैं, देखिए लगन तो कार्य में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कार्य हम बिना लगन के कर रहे हैं तो फिर यानी कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम करते हैं और अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम उस कार्य को पूरी एफिशिएंसी के साथ में, ठीक है, पूरी एफिशिएंसी के साथ में उस कार्य को हम नहीं कर सकते। और दक्षता में कमी होने के कारण ये साफ है कि ये एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। देन काम करने का गलत तरीका भी होता है। काम करने का गलत तरीका क्या है? कभी कभी देखिए अगर ट्रेनीज नए नए आते हैं तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है और वो चलती मशीन में तेल डालने लगते हैं। कभी कभी चलती मशीन में उसको हाथ से रोकने लगते हैं, है ना। और उसके बाद में अगर हम देखें तो मेन स्विच, है ना, मेन स्विच बंद करे बिना उसको मशीन को खोलने लगते हैं। तो ये सब कारण जो है वो दुर्घटना घटित करा सकते हैं। देन हमने देखा है कि ट्रेनीज काम करने से पहले गलत पोशाक पहन लेते हैं। गलत पोशाक से क्या मतलब है? ढीले कपड़े, ओके, ढीले कपड़े हों या फिर हाथ में उंगलियों में रिंग वगैरह पहने हों, ठीक है। उनके हेयर जो है यानी कि बाल अगर लंबे हैं, ठीक, तो अगर इसमें क्या करना है आपको, एक तो और पैरों में चप्पल पहन रखी है ना। तो आप वर्कशॉप में कार्य करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह एक चमड़े के जूते होना आवश्यक है। बाल अगर लंबे हैं तो उनको बांध लिया जाए। रिंग वगैरह कार्य करने से पहले उतार देना चाहिए। और कपड़े जो है वो लूज़ नहीं होने चाहिए, ताकि इससे क्या, लूज़ कपड़े होने से क्या होता है, कभी कभी मशीन में कार्य करते समय उसमें फंसने के चांसेस होते हैं। कार्य करने की योजना भी सही होनी चाहिए। योजना जो है वो कार्य करने की एकदम सही होनी चाहिए। सही योजना से क्या मतलब है? हमने अधिकतर देखा है कि मशीन्स वगैरह अगर काफ़ी नज़दीक रखी हुई हैं, अगर मशीन वगैरह काफ़ी नज़दीक रखी हुई हैं तो ये दुर्घटना घटित करा सकता है, यानी कि ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो है मशीनें जो हैं वो सभी उचित दूरी पर रखी होनी चाहिए। ट्रेनीज़ में अक्सर डिसिप्लिन की कमी दिखाई देती है। कभी कभी हमने देखा है कि आपस में मजाक में या फिर दौड़ भाग में मजाक मजाक में एक दूसरे पर लोहे का फेंकना, जॉब वगैरह है, जॉब का कभी कभी फेंकना हो जाता है, या फिर कभी टूल्स वगैरह एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं। तो ये सब कारण क्या है कि ये इससे भी दुर्घटना घटित हो सकती है किसी को, क्योंकि सारा का सारा जो आप देखेंगे मैक्सिमम जो है वो लोहे के इक्विपमेंट्स होते हैं और ये किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। देन औजार, मशीन और जुगाड़ों का सही दशा में ना होना। अब क्या होता है कि यदि औजार और मशीन ठीक नहीं है और फिर भी हम उस पर काम कर रहे हैं, है ना, और जैसे कि देखेंगे अगर उसका जो फाइल है, फाइल की जो उसका हैंडल है वो नहीं है उसमें, उसके बिना हम कार्य करते हैं तो नुकसान हो सकता है। तो ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो छेनी है, यानी कि छेनी का मशरूम हेड हो रखा है, तो वो सही से कार्य नहीं करेगी। ऐसी कंडीशन में, रॉन्ग कंडीशन में हमें कार्य नहीं करना चाहिए। देन अगर हम देखते हैं कि स्पैनर का मुंह मुड़ा रहता है ना, स्पैनर का अगर मुंह मुड़ा हुआ है तो फिर हम उससे कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो सही से ग्रिप नहीं पकड़ेगा और इससे क्या होगा कि गलती से चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं। फिर वर्कशॉप में हम सभी जानते हैं कि खतरनाक पदार्थ तो रखे ही रहते हैं, जैसे कि ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो रखे रहते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो सभी, ये जो है हमें वर्कशॉप में देखने को मिलते हैं। तो ट्रेनीज़ को क्या ध्यान रखना है कि इन सभी को हमें एक तो आग और स्पार्किंग वगैरह से, आग और स्पार्किंग से दूर रखना है। इस प्रकार आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। देन हमने देखा है कि मशीन के कवर नहीं होते हैं और बिजली के तारों का नंगा होना, ये एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। इसमें क्या है
कि अगर आप देखेंगे कि मशीन का इससे बचने के लिए क्या करना है, मशीन के जो तार हैं, सॉरी, इससे मशीन को हमेशा ही गियर बॉक्स को उसके कवर करके रखें, और अगर कहीं पर भी तार वगैरह अगर लूज़ पड़ी हुई है या फिर नंगी तार पड़ी हुई है तो उसके ऊपर क्या करेंगे, नेकेड तार के ऊपर हम टेप लगा देंगे। और जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रॉपर लाइटिंग का ना होना। सही प्रकाश का प्रबंध ना होना भी दुर्घटना का कारण होता है। इसलिए देखेंगे कि वर्कशॉप में जब भी हम कार्य कर रहे हो तो लाइटिंग का सही अरेंजमेंट उसमें होना चाहिए। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें जो है वो दुर्घटना का कारण बन सकती हैं, और हमने देखा कि किस प्रकार से हम इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि सुरक्षा के प्रकार क्या क्या होते हैं। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, वर्कशॉप में हम कार्य कर रहे हैं, सुरक्षा करने कितने प्रकार की होगी। तो सुरक्षा निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी सुरक्षा है? एक तो स्वयं की सुरक्षा, यानी कि सेल्फ सेफ्टी, ठीक है। देन सेकंड है साधारण वर्कशॉप की सुरक्षा, यानी कि जनरल वर्कशॉप सेफ्टी। देन मशीन टूल्स की सुरक्षा, यानी कि मशीन टूल्स की हम कैसे मशीन टूल्स सेफ्टी। तो इनके बारे में हम एक एक करके अब जानेंगे किस किस प्रकार की सेफ्टी जो है होती है। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं स्वयं की सुरक्षा। देखिए, कार्य करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि जान है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब अपनी सुरक्षा हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं वो हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए, जिन मशीनों के बारे में आपको जानकारी नहीं है उनको नहीं चलाना चाहिए। ये हम देख चुके हैं कि अगर किसी भी मशीन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तो हमें उसको नहीं चलाना है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ड्रिल मशीन पे काम कर रहे हैं, है ना, ड्रिल मशीन पे काम करते हैं, हमें कई प्रकार की मशीनों पे काम करना होता है वर्कशॉप में। हम लेथ मशीन पे कार्य करते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से कई सारी मशीनों पर हम कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है तो फिर ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। या फिर हमने उचित ड्रेस नहीं पहनी है। अब ड्रेस के मामले में अगर हम बात करें तो उचित ड्रेस में क्या है, हमारे बाल लंबे नहीं रखने चाहिए, उसे बांध कर रखना चाहिए, पैरों में हमेशा चमड़े के जूते होने चाहिए, ठीक है, चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना है। ये सारी क्या है, ये अपनी सुरक्षा के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे चलती मशीन में तेल नहीं देना चाहिए, जहाँ पर रासायनिक पदार्थ हैं, यानी कि जहाँ पर भी केमिकल एलिमेंट, जहाँ पर भी केमिकल कंपाउंड्स यानी कि रासायनिक पदार्थ रखे हों वहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमें अपनी देखा था कि हमें इन पदार्थों को किससे करना है, आग से और स्पार्किंग से दूर रखना है ना। अब उसके बाद कटिंग चिप्स हमेशा ब्रश से साफ करना चाहिए। देखिए, हमें देखने को मिलता है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ट्रेनीज जो हैं वो जो चिप्स होती हैं वर्क, जैसे अगर मान लीजिए हम किसी उससे फाइलिंग कर रहे हैं, फाइलिंग के बाद में जो फाइल में चिप्स वगैरह लग जाते हैं कभी कभी, तो फाइलिंग के बाद जो चिप्स होते हैं वो बच्चे कभी किसी हाथ वगैरह से निकालने लगते हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या करना है, हमें फाइल ब्रश का यूज़ करना है। ग्राइंड करते समय आँखों में चश्मा लगाना अति आवश्यक है। देखिए, ग्राइंडिंग करते समय उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कभी कभी हमारी आँखों में जा सकते हैं, जिनसे बचने के लिए गॉगल्स का होना अति आवश्यक है। इसके बावजूद भी देखिए बच्चों, अगर किसी कारणवश अगर दुर्घटना हो जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए हो जाती है, वो हो जाती है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा का
इंतज़ाम होना अति आवश्यक होता है। फर्स्ट एड हमेशा ही होनी चाहिए, वर्कशॉप में इसकी सुविधाएं हमेशा होती हैं। तो किसी प्रकार की अगर दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा लेनी चाहिए। इस प्रकार की सुरक्षा अगर हम लेते हैं तो हम अपने जान माल को इससे दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। जैसे कि हमने अभी ड्रेस की बात की थी, तो ड्रेस हमें किस प्रकार की रखनी है या हमें किस तरीके से काम करना है वर्कशॉप में, वो सब देख लेते हैं। देखिए, एक तो हमारे शॉर्ट हेयर होने चाहिए, लंबे बाल नहीं होने चाहिए, है ना। ये अब इस फिगर में राइट हैंड साइड पर है जो वो राइट और सही तरीका है, और दूसरा गलत तरीका क्या है वर्कशॉप में काम करने का, वो हम देखेंगे। बाल छोटे होने चाहिए, स्लीव टाइटली रोल्ड होना चाहिए, ये देखेंगे आप। उसके बाद बटन्स जो हैं वो सही से फास्टेंड होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि बटन उसमें मिसिंग है ना, तो ये सही तरीका नहीं है। उसके बाद में लूज़ कफ्स नहीं होने चाहिए, कफ वगैरह लूज़ नहीं होने चाहिए। ओवरऑल करेक्ट आपका जो है वो सारा का सारा सही होना चाहिए। ड्रेस जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पॉकेट में होल है, ठीक है, या फिर वो ज़्यादा लंबी है। और बूट्स, जैसा कि हमने बात की थी, इसमें चमड़े के शूज़ पहने जिससे कि दुर्घटना नहीं होगी और आप सभी अपने आप को दुर्घटना से बचा सकते हैं। जूते लाइट वेट नहीं होने चाहिए जिससे कि फिसलने वगैरह का डर रहता है। तो बच्चों, स्वयं की सुरक्षा के बाद में अब बात करते हैं साधारण वर्कशॉप सुरक्षा की। अब जनरल वर्कशॉप सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो वर्कशॉप में जैसा कि हमने देखा कि इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। ट्रेनीज इधर उधर भागने लगते हैं या फिर एक दूसरे पर जो अगर कुछ जॉब या टूल्स वगैरह फेंकते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। तो इसका हमें बखूबी ध्यान रखना है। देन वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। विस्फोटक पदार्थ सही स्थान पर रखने चाहिए। बिजली की तारें नंगी नहीं होनी चाहिए, ये तो हम देख चुके हैं। अगर इसमें नंगी तार होती है तो इलेक्ट्रिसिटी वायर है, इससे करंट का झटका यानी कि करंट लग सकता है, तो इसलिए तार कहीं भी नंगी होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी ऐसी तार आपको देखने को मिलती है तो उसको तुरंत ही टेप से ढक दिया जाए। देन लाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट यानी कि रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। जहाँ तक हो सके वर्कशॉप में कुदरती प्रकाश का ही अधिक महत्व है। देन फर्श साफ सुथरा होना चाहिए, तेल फर्श पर नहीं पड़ा हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर कहीं पर भी तेल पड़ा रहता है तो लकड़ी के बुरादे से उसको साफ करें। मशीनें उचित दूरी पर लगी होनी चाहिए। वर्कशॉप में स्क्रैप चिप्स आदि किसी कोने में रख देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप में हमने कार्य किया और उसको इधर उधर डले हुए हैं, जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वहीं पर सारे स्क्रैप और चिप्स पड़े हुए हैं। तो इस बात का ट्रेनिंग ध्यान रखेंगे कि वर्कशॉप में सुरक्षा के लिए हमें जितने भी स्क्रैप और चिप्स हैं वो एक कोने में रखे होने चाहिए। अच्छा, वर्कशॉप में हमेशा ही आग बुझाने की, क्योंकि दुर्घटना किसी भी कारण हो सकती है। कभी कभी आपने पूरी सावधानी के बरतने के बाद भी ये होता है कि आग पकड़ने के चांसेस रहते हैं, तो आग बुझाने वाले यंत्र का होना आवश्यक है। इसको हमेशा ध्यान रखें कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आग बुझाने की यंत्र जो है ये हमेशा तैयार रखे होने चाहिए। मापने वाले औजार कटिंग टूल से अलग रखने चाहिए। देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड जो कटिंग टूल्स होते हैं, यानी कि मेजरिंग टूल्स और कटिंग टूल्स हमेशा साथ में नहीं रखने चाहिए। इनको एक दूसरे से अलग रखें। क्यों? इससे क्या होता है कि अगर कटिंग टूल्स को मेजरिंग टूल्स के साथ रख देते हैं तो इनकी प्रेसीजन में या इनकी एक्यूरेसी में चेंजेस होने के चांस होते हैं या इनकी प्रेसीजन बिगड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा क्या करेंगे, कटिंग टूल्स को और मेजरिंग टूल्स को अलग अलग रखेंगे। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि प्राथमिक चिकित्सा का उचित प्रबंध होना आवश्यक है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट एड हमेशा ही रेडी होना चाहिए। इन सभी सुरक्षाओं का
वर्कशॉप में ये सारी सुरक्षा जो है वो जनरल वर्कशॉप सेफ्टी के लिए आवश्यक है। नाउ वर्कशॉप सेफ्टी के बाद में अब बात कर लेते हैं मशीन टूल सेफ्टी की, यानी कि मशीन टूल्स की सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, वर्कशॉप में उस मशीन वर्क टूल का प्रयोग ना करें, ठीक है, जिसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हमें किसी भी वर्कशॉप में मशीन या टूल्स की जानकारी नहीं है तो उस पर कार्य ना करें। देखिए, हम जानते हैं कि अगर बिना जानकारी की कोई भी चीज़ हम करते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम साइकिल सीखना चाहते हैं, साइकिल सीखने में हमें ब्रेक की कोई जानकारी नहीं है, आगे वाला ब्रेक कौन सा लगना है, पीछे का कौन सा लगाना है, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप उल्टे सीधे ब्रेक लगाएंगे और इससे दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। उसी प्रकार क्या करना है कि मशीन और वर्क टूल कोई भी अगर है तो उसकी पूरी जानकारी पहले ले लें, उसके बाद ही उस पर हम कार्य करें। फिर मशीनों की आपसी दूरी भी ठीक होनी चाहिए, आपस में मशीनों की उचित दूरी रखनी चाहिए। देन चलती मशीन को हाथ से ना रोकें, चलती मशीन के गियर नहीं बदलें, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलती मशीन में तेल नहीं देना है। देन प्रत्येक मशीन का प्रयोग करने से पहले साफ़ कर लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि मशीन का यूज़ करने से पहले उसकी प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई, उसकी ऑयलिंग वगैरह ज़रूर कर लें। उसको एक बार चेक कर लें कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि अन्यथा की स्थिति में दुर्घटना होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मशीन को प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लें, कि उसमें देख लें कि कहीं पर कोई चिप्स वगैरह तो नहीं फंसा है, कहीं पर कोई पार्ट उसका सही से, मतलब कहीं पार्ट उसका ढीला तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे उससे पहले। जब वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से माप लेने से पहले इनकी ज़ीरो एरर चेक कर लेनी चाहिए। देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। वर्नियर कैलिपर पे अगर हम कार्य कर रहे हैं, माइक्रोमीटर पे काम कर रहे हैं, तो इसका ज़ीरो एरर का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज़ीरो एरर अगर हम चेक नहीं करते हैं और उसमें अगर एरर रहता है तो क्या होता है, रॉन्ग रीडिंग हो सकती है। तो इसलिए वर्नियर कैलिपर का या फिर माइक्रोमीटर का, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का ज़ीरो एरर अवश्य चेक करेंगे। रेती का प्रयोग बिना हैंडल के नहीं करना चाहिए। अब चलती मशीन पर जॉब को नहीं मारना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राइंडिंग करते समय गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। हमने देखा था कि अगर गॉगल्स नहीं होते हैं तो चिप्स वगैरह ग्राइंड करते समय हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी कभी आँखों में जा सकते हैं या फिर कहीं पे भी खुरच सकते हैं। देन ग्राइंडिंग मशीन या शेपर मशीन पर काम करते समय कभी भी आगे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे खड़े होने पर क्या होता है कि इसके चिप्स वगैरह वो फ्रंट में ही जाते हैं। तो इसलिए हमेशा इसमें एक पर्टिकुलर एंगल पर ही खड़ा होना चाहिए जब भी हम ग्राइंड कर रहे हो या फिर शेप कर रहे हो किसी मशीन पर। फिर मशीन को चलाने से पहले हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि मशीन को चलाने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि कोई पार्ट उसमें ढीला तो नहीं है, कहीं पर कोई नट बोल्ट तो नहीं ढीला है। ये सारी चीज़ें हम पहले चेक कर लेते हैं, तभी हम मशीन को चलाएं। कभी भी ऑटोमेटिक फीड लगाकर मशीन से दूर नहीं जाना चाहिए। देन प्रत्येक मशीन को काम करने से पहले, काम करने के बाद साफ करके रखना चाहिए। जिस प्रकार हमें ज़रूरी होता है कि मशीन को काम करने से पहले जितना आवश्यक होता है उतना ही काम करने के बाद भी आवश्यक है कि उसको साफ़ सफाई करके रखें, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर हम उसमें कोई चीज़ छोड़ देते हैं या चिप्स वगैरह या फिर उसको सही से साफ़ नहीं करते हैं तो उसमें जाम होने के चांसेस होते हैं और उसकी एफिशिएंसी में भी कमी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए इसको हमें प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ता है। और इस मेंटेन करने के लिए क्या करना है, इसी मेंटेनेंस के लिए हमें हमेशा ही जितनी बार भी हम मशीन पर कार्य करेंगे तो मशीन पर कार्य करने से पहले, ठीक है, और उसके बाद मशीन को साफ अवश्य करेंगे।
तो बच्चों अब हम एक बार प्रशिक्षण के सारांश पर नज़र डाल लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। देखिए, आज हमने जाना सबसे पहले सुरक्षा क्या होती है, देन फिर हमने देखा कि किन किन कारणों से दुर्घटना हो सकती है और उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं जिससे हमें बचा जा सकता है दुर्घटना से। देन सुरक्षा के प्रकार के बारे में हमने बारी बारी से पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हमने स्वयं की सुरक्षा के बारे में देखा, फिर हमने देखा साधारण वर्कशॉप सुरक्षा और मशीन टूल सुरक्षा। ये 3 प्रकार की सुरक्षा के बारे में हमने देखा। अब हम बात करते हैं इस प्रशिक्षण को तैयार करने के लिए या इस प्रशिक्षण के लिए मैंने जिन सोर्सों का या जिन संदर्भों का प्रयोग किया है वो निम्नलिखित हैं। फिटर ट्रेड थ्योरी, जो कि नीमी पब्लिकेशन की बुक है, एंड देन फिटिंग सिद्धांत बलबीर सिंह के द्वारा टीएमएच पब्लिकेशन की बुक है, और देन फिटर शॉप प्रीतम ठाकुर की रॉयल पब्लिकेशन की जो बुक है। इन सोर्सेज का इन प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया गया है। तो आज मैंने आपको सुरक्षा एवं उसके प्रकार के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।